नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे बड़ा और जिम्मेदार डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात, जिसमें हम करेंगे आज एक प्रमुख मुद्दे पर बहस। एक के बाद एक हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी चुनावी बैटल में पिछड़ गई, हारी है। हर बार चुनाव पद्धति पर, मशीनों पर, ईवीएम पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। अब पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जनपद और जिला पंचायतों में भी कब्जे की होड़ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस होड़ में रहे हैं कि उनके ज्यादा समर्थक जीते, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जो कांग्रेस के लोग जीते, समर्थित लोग जीते, उन कैंडिडेट्स पर बीजेपी सत्ता के रसूख का इस्तेमाल कर दबाव डाल रही है और धमकाकर, लालच देकर, लग्जरी गाड़ियों के ऑफर देकर, रुपयों का ऑफर देकर उनको अपने पाले में लाना चाहती है। यहां तक कि उनके सर्टिफिकेट्स तक विजय के जारी नहीं कर रहे। लेकिन ये लोग हैं कौन, सामने क्यों नहीं आते, उनके नाम बताए नहीं जा रहे। बीजेपी कह रही है कि ये सब कांग्रेस की हताशा है, कांग्रेस सुधरना नहीं चाहती। ईवीएम बैलेट पेपर हर पद्धति पर हारी है, पिछड़ी है, लेकिन बिना समीक्षा अनर्गल आरोप लगा रही। तो दोनों पक्षों के तर्कों को सुनेंगे, क्या उनके पास कोई साक्ष्य हैं, इस पर खुलकर बहस करेंगे। हमारे साथ दोनों पक्षों के समर्थ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। रजनीश सिंह साहब हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, और बड़े ही सीनियर नेता सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार और शुभकामनाएं देता हूं आपको महाशिवरात्रि पर्व की। लेकिन इस डिबेट में हम जाएं इसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, आप दोनों को भी दिखाते हैं और दर्शकों को भी। हाल ही में निपटे नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस या बीजेपी, किसके समर्थित लोगों का दबदबा रहा, इसे लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। निकाय चुनाव में ईवीएम को कोसने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस समर्थित विजयी प्रत्याशियों को डराने, धमकाने और लालच देने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनके समर्थित जीते जिला पंचायत सदस्यों और जनपद सदस्यों को डराया, धमकाया जा रहा है। उन्हें पैसों, लग्जरी गाड़ियों का लालच दिया जा रहा है। यहाँ तक कि कई जगह जीत के प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए गए। कांग्रेस का आरोप है कि रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, गरियाबंद समेत कई जिलों में जीते उम्मीदवारों ने उन्हें ऑफर्स दिए जाने की शिकायत की है। हालांकि कांग्रेस ने उन प्रत्याशियों के नामों का खुलासा नहीं किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि हमारे लोगों को कैश के साथ साथ फॉर्च्यूनर और इनोवा गाड़ियां देने तक के ऑफर मिले हैं। सत्ता के दम पर शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों के दम पर हमारे जिला पंचायत सदस्यों को और जनपदों को डराने धमकाने में लगे हुए हैं। ये भी खबर है कि उन्हें पैसे का लालच दिया जा रहा है। यहाँ तक कि फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर, इनोवा, स्कॉर्पियो देने की ऑफर किया जा रहा है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है और सत्ता का दुरुपयोग किस कदर तक कर रही है। इधर कांग्रेस के आरोप पर जवाब दिया डिप्टी सीएम अरुण साव ने। कहा कि कांग्रेस अनर्गल आरोप लगाने के बजाय आत्म अवलोकन करे। कांग्रेस के हालात देखकर प्रत्याशी खुद भाजपा में आना चाहते हैं। बीजेपी को ऐसे किसी प्रयासों की जरूरत नहीं है। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव के परिणाम आए हैं, वो स्पष्ट बताता है कि जनता ने मुहर लगाई है हमारे 13 महीने के सरकार के कामों का। और इतना ऐतिहासिक बहुमत के बाद भी ये लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि इतनी बुरी हार उनकी क्यों हो रही है। तुम्हारे हाथ में इतने आसान होगा कि बाजार में, मंडी में बिक रहे। ये सब कामों के लिए भाजपा नहीं करती। भाजपा जनता का मत के आधार पर, सहयोग के आधार पर हम लोग यहाँ पर आए। चुनाव से पहले या बाद में पाला बदलना नई बात नहीं। ये भी सही है कि अपने वायदे पूरे करने के लिए अक्सर उम्मीदवार सत्तासीन दल का साथ चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोप भी नए नहीं। साल 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद कांग्रेस ने हर विधायक को करोड़ों रुपए, गाड़ी और मंत्री पद का ऑफर दिए जाने के आरोप लगाए थे। हालांकि उन आरोपों को लेकर भी कोई सबूत आज तक सामने नहीं आ पाए। सवाल ये, क्या अब की बार इस ऑफर के आरोपों के पीछे कोई नाम और सबूत सामने आएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी ने हार के कारणों की वाकई कोई समीक्षा कर ठोस कारण या जिम्मेदारी तय की है?
राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चलिए सीधे डिबेट की शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ में। सुरेंद्र शर्मा जी, आप ही से पूछूंगा, कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया कि उनके चुने हुए, उनके समर्थित लोगों को एक तरह से खरीदने का आरोप है, एक तरह से उनको अपने पाले में दबाववश लाने का आरोप है, लेकिन किसी के नाम नहीं है। क्या इससे, इस बात पर या इस आरोप के ऊपर विश्वास करेगी जनता? देखिए पाठक जी, अभी जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है और ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, ये इसको देख के तो मैं बड़ा चिंतित हूं, क्योंकि वास्तविक में देखा जाए तो इतना ज्यादा ये पूरी तरह से प्रबंधन का चुनाव हो चुका है। इसमें लोकतंत्र के ये स्वतंत्र मत देने की बजाय प्रलोभनों का अंबार रहा है और जिन प्रत्याशियों ने अच्छे ढंग से प्रबंधन किया है उनकी ही विजय हुई। और जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसको मैं प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, उसमें प्रलोभन भी आता है और डराना धमकाना भी आता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर रही है, कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में अनेक नेताओं के साथ इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और अगर हमारे माननीय अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि हमारे जिला सदस्यों को, जनपद सदस्यों को इस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है, तो उनके पास की शिकायत पहुंची होगी, उसी आधार पर वो कह रहे होंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कृत्य कर रही होगी तो अभी जो वर्तमान का लोकतंत्र मैं देख रहा हूं, और इसमें कोई बहुत ही आश्चर्य की बात भी नहीं। सुरेंद्र शर्मा जी को आपने सुन लिया। रजनीश जी, एक बात समझ से थोड़ा सा परे जाती है कि चलिए जो पार्टी वाइज चुनाव होते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि जो समर्थित उम्मीदवार जिसमें खड़े होते हैं उनको प्रमाण पत्र जारी होने नहीं दिए जा रहे हैं। आपने अभी भी सुना कि इस तरह के चुनाव जीवन में कभी कांग्रेसियों ने देखे नहीं। ये तक आरोप है कि फॉर्च्यूनर तकरीबन 33-35 से लेकर 50 लाख तक जिसकी कीमत है वो ऑफर की जा रही है रुपयों के साथ में कि आप उनके पाले में चले जाएं। कोई आवश्यकता इसकी है, आपको नजर आती है? इस आरोप पर क्या कहेंगे? देखिए पाठक जी, कांग्रेस पूरी तरह से अभी उसको समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या करें, क्या ना करें, क्या बोलें, क्या ना बोलें। जनता उसको इस तरह के सबक सिखा रही है कि उनको, और छत्तीसगढ़ में तो विशेषकर देखिए कि वो अपने में इतने लड़ भीड़ रहे हैं कि एक दूसरे के कपड़ा फाड़ रहे हैं। तो कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन आपके टीवी डिबेट हो जाए, 1-2 दिन थोड़ा पत्र पत्रिका में छप जाए ध्यान भटकाने अटकाने के लिए, और हताशा से भरी ये बयान है। ये पहले कहते थे कि ईवीएम मशीन में हमको विश्वास नहीं है। ईवीएम में नगरीय निकाय का चुनाव हुआ, मैं उधर पहले का नहीं बता रहा हूं, तो उसमें परिणाम दे दिया। अब बैलेट पेपर का परिणाम आ गया। इनको जैसे अभी हम कुछ दिन पहले, जो एक पार्टी है जिनका काम ही है अराजकता फैलाना, उनका एक काम था। उस तर्ज पर अब कांग्रेस सोचती है कि शायद हमको लाभ मिल जाए। दिल्ली में चुनाव हुए, उसका परिणाम नहीं आया था और बयान आना शुरू हो गया। वो भी मुख्यमंत्री 10 साल, 12 साल, 11 साल मुख्यमंत्री रहेगा कि हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ और ये वो करके दिया जा रहा है। विधायक जीते नहीं है। किस विधायक को? अब पुलिस उनसे पूछ रही कि कौन फोन किया था, कहां था, कौन से विधायक को फोन किया था। तो इसी तरह की बात है। वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ में 33 जिला है और 146 विकास खंड है। 25 से 30 जिले में इनके पास कैंडिडेट नहीं है खड़ा करने के लिए जिला पंचायत में। ये सुरेंद्र शर्मा जी बताए ना कि कहां कहां कितने इनके जीते हैं, कहां कहां कितने अधिकृत प्रत्याशी इन्होंने घोषित किया, तो उसमें कितने जीत के आए थे। उसी प्रकार जनपद में 146 जनपद में 120-22 जनपद में इनके पास जीतने को छोड़ दीजिए, प्रस्तावित समर्थक के लायक समर्थन नहीं है, इनके कैंडिडेट नहीं जीते हैं। और ये बोलते हैं कि फॉर्च्यूनर का, इनोवा का 50 लाख रुपया का, इतना लाख रुपया में। ठीक है, मैं जरा 2 सवालों के जवाब ले लूं फिर आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी, एक तो जवाब दीजिएगा जो अभी रजनीश जी कह रहे हैं कि आपके पास तो कैंडिडेट खड़े करने के लिए नहीं थे, किनको वो अपनी साइड अपने पाले में ले जाएंगे, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि अभी तक आप पद्धति पर सवाल उठाते थे कि अगर आप ईवीएम छोड़कर बैलेट पर आएंगे तो हमको, आप देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जो रिजल्ट आ रहा है तो एक अलग तरह का आरोप है। और किनको ये ऑफर्स हैं, इतने सारे जिलों में केवल 4 जिलों के नाम लिए जा रहे हैं कि इन 4 जिलों में ऑफर्स दिए हैं।
और कहा जा रहा पूरे प्रदेश में वातावरण है, क्रेडिबिलिटी कैसे रहेगी इस आरोप की? इसमें विश्वास कौन करेगा और कैसे करेगा, क्योंकि कोई नाम सामने नहीं। देखिए, जिन जिलों में या जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है, वहां तो मेरे को लगता है कि इस तरह के प्रलोभन की आवश्यकता है नहीं जी। मगर जिन जिलों में, जिन इलाकों में उनको अपने जनपद अध्यक्ष बनाने के लिए या जिला अध्यक्ष बनाने के लिए अगर कुछ संख्या की कमी हो रही होगी, वहां भारतीय जनता पार्टी जरूर प्रयास कर रही है। चूंकि मेरे को किसी पर्टिकुलर स्थान का या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिए गए प्रलोभन की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से मेरा सवाल यह है कि ईवीएम पर आरोप, आपने भी कई डिबेट्स में हिस्सा लिया। अभी 4 दिन पहले भी हम लोग ईवीएम पर जब बैठे थे तो कांग्रेस का एक कहना था, जब चुनाव नगरीय निकाय के रिजल्ट आए थे तो कहा गया था कि ईवीएम से अगर आप भरोसा आपका नहीं है, अगर उसको आप चुनाव से बाहर कर दें तो देखिएगा असलियत क्या होती है। और आप ये चैलेंज था कि क्या बिना ईवीएम के बीजेपी के समर्थित या बीजेपी के लोग जीत पाते हैं। अब जब उनकी संख्या ज़्यादा आ गई तो कह रहे हैं कि साहब अपने पाले में मिलाने का प्रयास करें। मैं कह रहा हूं कि इन बातों की क्रेडिबिलिटी कैसे साबित होगी, क्योंकि आरोप लगाते हैं लेकिन किसी भी चीज़ का तथ्य, साक्ष्य या उसके पक्ष के तर्क सामने नहीं आ पाते। आरोप आते हैं और हर बार एक जैसे आरोप आते हैं। नहीं, एक बात सीधी बात है। मैं जनरली ईवीएम वगैरह के बारे में ज्यादा बोलता नहीं। मेरा कहना सीधा ये है कि जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई, आपको याद होगा जब जनता ने कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपी थी तो नगरीय निकाय में भी कांग्रेस की सरकार बनी, जिला पंचायतों में भी कांग्रेस की सरकार बनी। अब हिंदुस्तान की जनता थोड़ी जो मानसिकता है वो इस तरह की है कि अगर हम जिसके हाथ में सौंपेंगे तो पूरी तरह सौंपेंगे। और आज तो केंद्र से लेके राज्य से लेके नगरीय निकायों में भी, और मैं सोचता हूं कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में भी, मतलब जिला पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत हुई है। लेकिन आपको लगता है प्रैक्टिकली, आप भी इतना लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, 55 लाख की गाड़ियां कोई देगा प्रतिनिधियों को अपने पाले में लाने के लिए? दे सकता है, अगर एक आध आदमी की जरूरत हो। रजनीश जी, अब उत्तर दीजिए इस बात का। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ करोड़ रुपया खर्चा करके लोग जिला पंचायत के सदस्य बने हैं पाठक जी। करोड़ रुपया खर्च करके लोग जिला पंचायत का अध्यक्ष बने हैं, और अगर उसको जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए एक सदस्य की जरूरत हो तो फॉर्च्यूनर भी ऑफर अगर प्रैक्टिकली देखें, आप भी मानते हैं, रजनीश जी भी मानेंगे, आप लोगों ने भी कहा है पहले कि जो सत्ता पक्ष होता है, चूंकि दलों के आधार पर चुनाव नहीं है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तो हर कोई अपने वायदों को पूरा करने सत्ता पक्ष में दिखना या उनकी करीबी चाहता है कि उनके क्षेत्र में जो उनके प्रॉमिस हैं वो कम से कम पूरे हो जाएं। यहां तक अगर कोई बात कही जाए तो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी जिनकी संख्या ज्यादा है वो अपने पाले में लाने के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिकली इसकी जरूरत है? दूसरा, किनको ऑफर्स हैं ये क्लियर नहीं है, किन किन जिलों में है क्लियर नहीं है, तो क्या इसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी लोगों के बीच में? रजनीश जी, आप दीजिए इस पर उत्तर, बताइएगा। जी पाठक जी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि अभी शर्मा जी जो बोल रहे हैं उसमें उन्होंने मान लिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। वो कहने के लिए अध्यक्ष जी ने कहा होगा, उनका मेरे जानकारी नहीं है। अब प्रवक्ता अभी ये बोल रहे हैं तो उन्होंने मान भी लिया कि सरकार की जीत होती है, सरकार की तरफ जाते हैं, तमाम तर्क दिए। हम जब पिछले नगर निगम के चुनाव किए थे तो पार्षदों के आधार पर कर दिए थे, उसमें तमाम तरह के साम दाम दंड भेद और इस तरह का प्रयोग पिछले चुनाव जो 2019 में हुआ था उसमें किया गया था। हमने तो जनता का ओपन कर दिया था, 4-4 लाख 5-5 लाख वोट पड़ रहे हैं, उसमें क्या इधर उधर होगा। दूसरी तरफ इसमें जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पहले से अपना समर्थित प्रत्याशी अधिकांश जगह घोषित करती है और वही सब जीत के आए हैं। अच्छा, नहीं आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही, और पंचायत चुनाव चूंकि सिंबॉलिक नहीं होता तो कई अपने ही लोग लड़ जाते हैं, 2 लोग 3 लोग जिसको हम लोग मुक्त रखते हैं, तो वैसे लोग जीत के आए हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सीधा सीधा पार्टी से बहुत ज्यादा उनको ये नहीं रहता, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ते हैं और जनता उनको जिता देती है। ऐसा भी देखा जाता है कि सीधा वो डिवोटी कोई कार्यकर्ता या पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं रहते, और स्वाभाविक रूप से उनका कांग्रेस सरकार रहता है, कांग्रेस तरफ झुकाव रहता है, भाजपा की सरकार है तो भाजपा की तरफ रहता है। ऐसे लोग जवाब देंगे इस पर,
उसको मालूम है कि यहीं आएंगे, भाजपा में ही काम शर्मा जी इस होगा। पर जवाब देंगे? तो इस आपका भी लंबा एक्सपीरियंस है, आप भी मैं जानते हैं कि ऐसा होता, ये प्रैक्टिकली अगर बात कही जाती तो समझ में आती। आपको एकदम साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं कि जिस तरह से अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, ये कांग्रेस भाजपा सबको सोचने की आवश्यकता है। यानी पैसे का ऐसा विद्रूप नृत्य हुआ है, और जिस तरह से लोगों ने पंच से लेके जिला पंचायत सदस्य तक में खर्चे किए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, और पूरी जो राजनीति है, पूरी जो सत्ता हासिल करने की कोशिश है, वो पैसे पर डिपेंड होता जा रहा है। इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है, ये चिंता का विषय है। और अगर हमारे माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं तो किसी को निश्चित रूप से इस तरह का प्रलोभन दिया गया होगा, कोई बहुत बड़ी इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनने के लिए एक आध वोट की जरूरत है, तो इस तरह के प्रलोभन दे सकता है। मैं चूंकि किसको प्रलोभन दिया गया है, किससे बात हुई है, इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। मगर मैं आपको एक बात जरूर कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में नगर निकाय की राजनीति में, ग्राम पंचायत की राजनीति में, विधानसभा की राजनीति में पैसा और धन का वर्चस्व बहुत तेजी के साथ बढ़ते जा रहा है। इसको चैनल में कोई स्वीकार करे न करे, मगर वास्तविकता यह है, इसमें न तो निर्वाचन आयोग की निगरानी होती, मैं फिर आपसे पूछूंगा सुरेंद्र जी, मैं आपसे फिर पूछूंगा कि आप एक तरफ किस तरीके से चुनाव, देखिए चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। आयोग के समक्ष आप शिकायत कर सकते हैं, असंतुष्ट होने पर आप अदालत में जाकर उसको प्रूव करा सकते हैं, इसमें लंबा वक्त हो जाता है। लेकिन हर तरह की प्रक्रिया पर, ईवीएम पर या बैलेट पेपर से हुए चुनाव पर, चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने पर, और इस तरीके के तमाम आरोप ही आरोप हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में अगर बातें समक्ष नहीं होंगी तो क्या क्रेडिबिलिटी रहती है इन आरोपों की? दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी ने, एक बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के परिणामों की समीक्षा करके कोई जिम्मेदारी तय की है? नेताओं ने तो आपके यहां ये तक कहना शुरू कर दिया कि अध्यक्ष को हटा दीजिए, वो एक दूसरा विषय है, लेकिन क्या बिना समीक्षा की ये सारी बातें कहना पब्लिक डोमेन में उचित है? नहीं, देखिए अभी समीक्षा तो हुई नहीं है, मगर जहां तक सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी के पास किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने या किसी 2-4 जगह से ऐसी शिकायतें आई होंगी, हमारे कार्यकर्ताओं ने या जो चुनाव में बिजी हुए हैं उन्होंने इस तरह की बात कही होगी, उस आधार पे ये बात कही जाती है। मगर ये बात मोटा मोटी अगर देखा जाए तो जिस सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी और नगरीय निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी को वर्चस्व प्राप्त है। इस बात को स्वीकार करने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है। रजनीश जी, आप इस पर बात रखेंगे? ये सवाल आपके लिए भी उठता है कि जहां अभी जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि हो सकता है कि पैसों के साथ, दबाव के साथ बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारों के ऑफर दे रहे हैं ताकि अध्यक्ष में सपोर्ट मिल जाए। इस तरीके से चुनाव में, हर तरह के चुनाव में जीत जहां आपकी है या पलटावारी है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। असर पड़ता है इसका? देखिए, मैं इसमें तथ्य के साथ पहले भी बताया कि कैसे कैसे स्थिति है। जिला पंचायत जो 33 है उसमें 10 से लेकर अधिकतम 20-22 तक के सदस्य संख्या है। उसी प्रकार जनपदों में 12-14 से लेकर 25 तक की संख्या होती है सदस्यों की। और इनके पास एक फैक्ट तो होना चाहिए कि हमारे 146 में 33 जिलों में कहां कितने लोग जीत के आए, किसको कौन पैसा दे रहा है, कौन ऑफर कर रहा है। जब है तो नाम लेते ना। एक गंभीर आरोप ये लग रहा है कि उनको प्रमाण पत्र तक जारी होने नहीं दिया जा रहा, प्रशासन के दबाव में, सत्ता पक्ष के दबाव में। नहीं, देखिए पाठक जी, पंचायत चुनाव में जो जनपद के और जिलों का जो चुनाव होता है, काउंटिंग के पश्चात दूसरे दिन टेबुलेशन होता है। इनके शासन में भी हुआ है, अभी भी हुआ है। 23 तारीख का जो वोटिंग हुआ था, जिसको रात को काउंटिंग होता है जनपद जिला का, बाद में जिला मुख्यालय या जनपद मुख्यालय में उसका टेबुलेशन होता है, और 1 या 2 दिन बाद सबको बाकायदा प्रमाण पत्र दिया जाता है। सबको बुला के प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हम रोज फोटो देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो अपने कार्यकर्ता जीते हैं उनके साथ फोटो देख रहे हैं। कहाँ के उसको तो बताएं कि इस जिले में, इस जनपद में ये जीता हुआ था, उसको चलिए एक अंतिम एक 20 सेकंड पे आप लोग अपनी बात रखिए। पहले मैं अब रजनीश जी, आप ही से जो मैंने सवाल पूछा था, 20 सेकंड में बताइएगा इस तरह के आरोपों का असर क्या होता है? एक तरह से ये आरोप लग रहा है कि हर पद्धति से चुनाव येन केन प्रकार जीतना चाहती बीजेपी, ये विपक्ष का आरोप है आप पर।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव पद्धति अपनाया, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि हम पूरे इसको प्रासंगिकता के साथ में चुनाव करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप सिर्फ हताशा में लगा रहे हैं। जनता की जो फैसला है क्लियर है, लेकिन अब इनको कुछ ना कुछ बोलना है, तो आखिर बोले क्या, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएं। अपना जो विवाद चल रहा है, रोज लड़ाई झगड़ा, इसको निकालो, उसको बाहर करो, उसको अंदर करो, सब बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं सब प्रकार से। अब उन चीजों पर ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी पारदर्शिता से चुनाव करवाई है, स्टेटमेंट कहीं रखिएगा। पर कोई ऐसी आरोप नहीं है। बिना किसी ठोस तथ्यों के इस तरह के आरोप, हर पद्धति पर इस तरह की शंकाएं, बिना एनालिसिस के ये बातें करना पब्लिक डोमेन में, आपको लगता है इसका असर होगा? ये किसके लिए है? आत्मसंतुष्टि के लिए, कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंचाने के लिए, या जनता के बीच में क्या इसकी कोई विश्वसनीयता रहेगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो परिस्थितियां हैं प्रदेश लेवल पे माननीय अध्यक्ष जी को जानकारी होगी, उसके आधार पर बोल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में चुनाव में जो हो रहा है उसको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और मेरा तो ये मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हम चाहती है, इसलिए हो रहा है। किसी शायर ने कहा है कि जमहूरियत वो तर्जुमे हुकूमत है जिसमें, जमहूरियत वो तर्जुमे हुकूमत है जिसमें बंदे गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। तो ये जो स्थिति है, जो कुछ भी हो रहा है बहुमत चाह रही तभी हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो जो कुछ भी हो रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है कि ज्यादा लोग यही चाहते हैं, इसलिए हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है। हालांकि कहा यह भी गया है, आज सोशल मीडिया पर ही हम देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, कि चेहरे पर धूल है और आईने साफ करने जैसी स्थिति तो नहीं है। कहा यह भी जा रहा है फिलहाल समीक्षा करनी है पार्टी को, लेकिन पार्टी समीक्षा करके वाकई किसे जिम्मेदार मानती है, किन फैक्टर्स को मानती है और उनके क्या तथ्य सामने लाती, इस पर भी नज़र रहेगी, प्रदेश की भी, कांग्रेसियों की भी, कार्यकर्ताओं की भी और हमारी भी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए, बात रखने के लिए। नमस्कार।